हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बोन के स्ट्रक्चर पे कि हमारी जो बोन होती है हम इसमें देखेंगे कि इसके अंदर पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें अवेलेबल होते हैं और कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर पे डेवलपमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे ये बोन का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हम इसी बोन के स्ट्रक्चर पे आज स्टडी करेंगे। तो इसमें हम कुछ पार्ट्स को आज यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे एपिफाइसिस पे। किस पे? एपिफाइसिस। एक पार्ट होता है हमारा जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। दूसरे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, वो होता है हमारा डायफाइसिस। क्या होता है? डायफाइसिस। तीसरा पार्ट होगा हमारा जिसमें हम बात करेंगे हमारा मेटाफाइसिस का। ठीक है ना, कि ये हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। सारे पार्ट्स पे हम इंडिविजुअली अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद में फोर्थ पार्ट होता है हमारा एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में बोन में हम चार पार्ट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। एपिफाइसिस को, डायफाइसिस को, मेटाफाइसिस को और एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज को। देखो हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है यंग लॉन्ग बोन का। ये एडल्ट लॉन्ग बोन नहीं है, ये हमारे पास में यंग लॉन्ग बोन है। यंग लॉन्ग बोन जो होती है वो हमारे पास में कंप्लीटली फ्यूज्ड नहीं होती है। मतलब कि उसके अंदर पे हमें ये चार पार्ट दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते हैं? चारों पार्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है हमारा एपिफाइसिस। तो हम सबसे पहले एपिफाइसिस पे ही बात करेंगे। ठीक है, हम किस पे बात करेंगे? एपिफाइसिस पे बात करेंगे। ये जो एपिफाइसिस हमारे पास होते हैं, इन एपिफाइसिस को हम एंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये एंड वाला पार्ट है, ये यहाँ पे एंड वाला पार्ट है। तो जो एंड्स वाले पार्ट होते हैं इनको हम एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दीज पार्ट्स आर एपिफाइसिस। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं या एंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एपिफाइसिस होते हैं ये डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास में हमारी जो बोन्स के ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं, एपिफाइसिस सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से डेवलप होते हैं। दूसरा, ये हमारे पास में हमारी जो बोन्स होती है, इन बोन्स को आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं टू मेक जॉइंट्स। ठीक है, मतलब के जॉइंट्स बनाने के लिए ये आर्टिकुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरा, इनके अंदर पे क्या होता है, सम एरियाज में, सब जगह पे नहीं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो हमारे एपिफाइसिस होते हैं, क्या होते हैं? ये जो हमारे एपिफाइसिस होते हैं ये एक कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। कहीं कहीं पे होते हैं, हर एक जगह पे नहीं होते हैं। वो होता है हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। क्या होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हाइलाइन कार्टिलेज से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में हमारे जो एपिफाइसिस होते हैं, ये एपिफाइसिस का कुछ क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एपिफाइसिस की बात करें तो हमारे पास में हमारे जो एपिफाइसिस होते हैं ये कुछ चार टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? चार टाइप पे होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिफाइसिस। ठीक है, कि हमारे जो एपिफाइसिस हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में एपिफाइसिस होता है वो होता है प्रेशर एपिफाइसिस। क्या होता है? प्रेशर एपिफाइसिस। ठीक है, तो ये जो प्रेशर एपिफाइसिस होता है ये कौन सा एपिफाइसिस होता है? ये वो एपिफाइसिस होता है जिसका काम होता है वेट का ट्रांसमिशन करना। क्या करना? ट्रांसमिशन करना। मतलब कि ये हमारे पास में हेल्प करता है वेट के ट्रांसमिशन में। क्या करता है? वेट के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। दूसरा, इसका काम होता है
कि ये आर्टिकुलेट, मतलब ये ही वाला जो हमारा प्रेशर एपिफाइसिस होता है उसी का काम होता है आर्टिकुलेशन करना। क्या करना? आर्टिकुलेशन करना टू मेक जॉइंट्स। मतलब कि इसी का काम होता है कि हमारे पास में हमारे जो एपिफाइसिस होते हैं या दूसरी बोन्स के साथ में क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है जॉइंट्स बनाने के लिए। अगर हम इसका देखें कि कौन कौन से वाले हमारे प्रेशर एपिफाइसिस होते हैं, तो इसके अंदर पे हमारा जो एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद में इसी में ही आता है अपर एंड ऑफ रेडियस। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में एग्जाम्पल में हम देखें कि प्रेशर एपिफाइसिस में हमारे पास में कौन कौन से ऐसे एपिफाइसिस है या उनके एग्जाम्पल है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस का जो एपिफाइसिस होगा, जो हेड ऑफ ह्यूमरस एपिफाइसिस हमारा है, वो हमारा दोनों काम करेगा, वेट का ट्रांसमिशन भी करेगा, आर्टिकुलेशन टू मेक जॉइंट भी करेगा, और अपर एंड ऑफ रेडियस है, मतलब रेडियस बोन का जो अपर एंड है वो भी हमारा प्रेशर एपिफाइसिस होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड एपिफाइसिस की। किसकी? सेकंड एपिफाइसिस। तो सेकंड एपिफाइसिस जो हमारे पास में होता है वो होता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। क्या होता है? ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ये जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस होते हैं ये हमारे पास में कुछ ऐसे एपिफाइसिस होते हैं जो कि ना तो हमारे वेट का ट्रांसमिशन करेंगे, क्या करेंगे? वेट का ट्रांसमिशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरा, ना ये हमारे आर्टिकुलेशन करते हैं जॉइंट्स बनाने के, नो आर्टिकुलेशन टू मेक जॉइंट्स। ठीक है ना, मतलब कि ये हमारे आर्टिकुलेशन भी नहीं करते हैं। इनका काम होता है कि ये हमारे पास में क्या करते हैं? सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास में प्रोवाइड सरफेस टू अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ठीक है, हमारे पास में जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस होते हैं ये ना तो वेट का ट्रांसमिशन करेंगे और ना ही ये आर्टिकुलेशन करेंगे। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये हमारे पास में सरफेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करेंगे, किसको? लिगामेंट को और कार्टिलेज को। तो इनका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे हमारे पास में, तो इसके अंदर पे आता है ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। उसके बाद में सेकंड है हमारे पास में ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। मतलब कि ह्यूमरस का जो ट्यूबरकल्स होता है या ट्रोकेंटर ऑफ फीमर होता है वो ट्रैक्शन एपिफाइसिस के एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कि ना तो वेट का ट्रांसमिशन करते हैं ना आर्टिकुलेशन करते हैं, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट के लिए लिगामेंट को और कार्टिलेज को। तो ये है हमारे दो तरीके के एपिफाइसिस। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप का जो हमारा एपिफाइसिस होता है वो कैसा होता है। तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। हमारे पास में आता है तीसरे टाइप का एपिफाइसिस जिसको कहते हैं एटाविस्टिक एपिफाइसिस। क्या कहते हैं? एटाविस्टिक एपिफाइसिस। ठीक है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस हमारे पास में उस टाइप के एपिफाइसिस होते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये एक सेपरेट बोन होती है। अगर हम 4 लैक्स एनिमल्स के अंदर पे देखें तो इसको एक अलग बोन काउंट किया जाता है, लेकिन इन ह्यूमंस में ये एक ही बोन होती है, मतलब फ्यूज होके ये एक ही बोन बन जाती है। पहले ये क्या होती है? पहले लोगों में ये देखने को मिलती थी कि ये हमारी अलग से बोन थी, लेकिन अब ये फ्यूज हो चुकी है। मतलब नाउ डेज ये क्या होती है? फ्यूज हुई बोन होती है जो कि हमें देखने को मिलती है। ये होती है हमारे पास में, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें ये क्या है, तो ये हमारे पास में होती है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो ये हमारे पास में एपिफाइसिस होता है, एटाविस्टिक एपिफाइसिस ये देखने को मिलता है और इसको कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। उसके बाद में 4 टाइप का हमारे पास में जो एपिफाइसिस होता है वो होता है हमारे पास में एबरेंट एपिफाइसिस। क्या होता है? एबरेंट एपिफाइसिस।
अब ये एब्रेंट एपिफाइसिस क्या होता है? देखो आपने ना देखी होगी हमारे पास में हमारी जो मेटाकार्पल्स होती है ना, मेटाकार्पल्स होती है ना, वो ना कुछ इस तरीके से होती है, मतलब उसका ना एक पार्ट हमें कुछ अलग से ऐसे करके दिखाई दे रहा होता है। आपने कभी एक्सरे देखा होगा है ना, तो उस एक्सरे में क्या होता है हमारा ना वो पार्ट ऐसे जैसे आपको ना ऐसा लगेगा जैसे फ्रैक्चर्स हो रखा होगा, मतलब कि वो हमारी जो हमारी नॉर्म्स बोन है, मतलब कि हमारी जो पर्टिकुलर पूरी बोन है उस बोन से थोड़ा अलग हटे हुए हमें दिखाई देगा वो पार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके के एपिफाइसिस को एब्रेंट एपिफाइसिस कहा जाता है। और यहाँ पे ये अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब कि ये हमारे मेटाकार्पल्स में हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर पे क्या होता है कि फर्स्ट मेटाकार्पल का हेड होता है और उसके बाद में जितनी बची हुई हमारी मेटाकार्पल्स होगी उन सब का बेस होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ अदर्स मेटाकार्पल, ठीक है, अदर मेटाकार्पल। मतलब कि ऐसा जो हमें एब्रेंट एपिफाइसिस देखने को मिलेगा वो सिर्फ हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड में देखने को मिलेगा, उसके बाद में जो बची हुई मेटाकार्पल्स है उसके बेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे 4 टाइप के एपिफाइसिस जो हमें देखने को मिलते हैं एक लॉन्ग बोन के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा टाइप हमारे पास में आता है हमारा डायफाइसिस। तो हम यहाँ पे डायफाइसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट डायफाइसिस पे। किस पे? डायफाइसिस पे। अब ये जो डायफाइसिस हमारे पास में होता है, आप यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है डायफाइसिस। क्या कहा जाता है? डायफाइसिस। या फिर इसको हम कहते हैं शाफ्ट। क्या कहते हैं? शाफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा शाफ्ट पार्ट, बीच का पार्ट हमारा है शाफ्ट पार्ट, हम इसको कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो हमारा शाफ्ट होता है या डायफाइसिस होता है, ये होता है डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, फ्रॉम द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास में हमारे जो एपिफाइसिस थे ये सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से डेवलप हुए थे, और हमारा जो डायफाइसिस होता है ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से क्या होता है? डेवलप होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हो गया डायफाइसिस का एक स्ट्रक्चर, इसी के अंदर पे हम अभी सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो हम ना इसको क्या करेंगे, आउटसाइड से इनर साइड में पढ़ते हुए जाएंगे। तो हम इसकी सबसे पहली लेयर पढ़ेंगे जो इसको आउटर साइड से कवर करके रखती है। क्या करके रखती है? आउटर साइड से कवर करके रखती है। तो दैट इज अ पेरिओस्टियम लेयर। इसको क्या कहते हैं? जो इसकी सबसे पहली लेयर होती है दैट इज अ पेरिओस्टियम लेयर। जो ये पेरिओस्टियम लेयर होती है ये इसको क्या करके रखती है? आउटर साइड से, मतलब के बाहर की साइड से इसको कवर करके रखती है। सबसे पहला इसका काम मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास में एक एक्टिव लेयर होती है जो कि क्या करने का काम करती है, इसको अगर कभी हमारी बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो बोन को सेल्फ हील करने में हेल्प करती है। क्या करती है? सेल्फ हील करने में हेल्प करती है। और इसकी भी 2 लेयर्स हमारे पास में होती है। जो हमारे पास में पेरिओस्टियम लेयर होती है, पेरिओस्टियम की भी 2 लेयर होती है। एक लेयर इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, और एक लेयर इसकी इनर लेयर होती है। क्या होती है? इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है ये फाइब्रस लेयर होती है। कैसी होती है? फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारी जो इनर लेयर होती है ये हमारी ओस्टियोजेनिक लेयर होती है। कैसी होती है? ओस्टियोजेनिक लेयर, या फिर हम इसको सेलुलर लेयर भी बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर पे ये जो इनर लेयर होती है यही हमारी एक्टिव लेयर होती है जो हमारी बोन को सेल्फ हील करने में हेल्प करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। यहाँ पे इसमें एक पार्ट और होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूं, मतलब कि इनर साइड, अंदर की तरफ, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे एक पार्ट और होता है हमारा। ये तो देखो पेरिओस्टियम लेयर तो बाहर की साइड से हो गई, लेकिन अंदर पे जैसे ही हम क्या करते हैं,
बोन के अंदर पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पहला एक पार्ट दिखाई देता है, दैट इज अ सेकेंड पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स पार्ट जो हमारा होता है दैट इज अ कॉम्पैक्ट पार्ट। कैसा होता है? कॉम्पैक्ट पार्ट, ठीक है ना, या कॉम्पैक्ट लेयर भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा हार्डेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है? हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हमारा जो डाइफाइसिस है, शाफ्ट है, शाफ्ट का सेकंड पार्ट होता है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद में बात करते हैं बीच वाले पार्ट की, जहां पे ये हमें बीच में यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसी पार्ट की हम यहाँ पे क्या करते हैं? बात करते हैं। ये हमारे पास में एक पार्ट होता है दैट इज अ थर्ड पार्ट, और इसको कहा जाता है मेडुलरी कैविटी। क्या कहा जाता है? मेडुलरी कैविटी, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी कैविटी होती है, मेडुलरी कैविटी हमारी एक लेयर से, मतलब एक लाइन लेयर होती है, ये भी हमारी एक फाइब्रस लेयर है। यहाँ पे एक लेयर होती है बीच में, जो ये आपको यहाँ पे दिखा दूं मैं ऐसे करके, यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन होती है एक लेयर की, ठीक है ना, बहुत थिन लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है, इसको कहा जाता है एंडोस्टियम लेयर। क्या कहा जाता है? एंडोस्टियम लेयर भी इसको कह सकते हैं, या लाइन बाय, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मेडुलरी कैविटी इज लाइन बाय एंडोस्टियम, ठीक है ना, एंडोस्टियम, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि मैं आपको बताते चलूं कि हमारी जो मेडुलरी कैविटी होती है, मेडुलरी कैविटी के अंदर पे हमारे जो ब्लड सेल होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल मेडुलरी कैविटी के अंदर पे मैन्युफैक्चर होते हैं। क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं। ये आप यहाँ पे याद रखें, मैन्युफैक्चर्स होते हैं हमारे ब्लड सेल मेडुलरी कैविटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको एक दो बात याद रखने वाली होती है। जब हम बात कर रहे हैं यंग लॉन्ग बोन की, तो ये जो मेडुलरी कैविटी होती है ये हमारे पूरे एरिया पे होती है, मतलब कि ये एपिफाइसिस के अंदर पे भी होगी, ये हमारे डायफाइसिस के अंदर पे भी होगी, ठीक है, ये हमारे एपिफाइसिस के अंदर पे भी होगी। मतलब कि जहां पे जब यंग बोन की बात की जा रही है तब तक ये एडल्ट नहीं हुई है, तो हमारी पूरी बोन रिस्पॉन्सिबल होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लड सेल को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में क्या होता है, एडल्ट होती चली जाती है, क्या होते चले जाते हैं? एडल्ट होते चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पास में हमारी जो बोन होती है, वो बोन का जो ये शाफ्ट वाला पार्ट है, कौन से वाला पार्ट है? शाफ्ट वाला पार्ट है, ये हमारा फैट की वजह से, किसकी वजह से? ये हमारा शाफ्ट वाला जो पार्ट है, ये फैट की वजह से येलो बोन मैरो में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कैसा होता है? येलो बोन मैरो में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहां पे याद रखें, हमारे पास में दो तरीके के बोन मैरोज होते हैं। एक होता है हमारे पास में रेड बोन मैरो, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास में रेड बोन मैरो, और एक होता है हमारे पास में येलो बोन मैरो, ठीक है, येलो बोन मैरो। अब अगर हम बात करते हैं रेड बोन मैरो की, तो रेड बोन मैरो हमारा ब्लड का मैन्युफैक्चर करता है, ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये हमारे ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो फैट की वजह से हमारा जो शाफ्ट वाला पार्ट है, मतलब डायफाइसिस के बीच में जो हमारा बोन मैरो वाला पार्ट होता है, ये हमारा येलो होता चला जाता है। कैसा होता चला जाता है? येलो होता चला जाता है। तो येलो बोन मैरो हमारे ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर करना बंद कर देता है। तो उसके बाद में जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट वाले बोन में, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एपिफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, एपिफाइसिस के अंदर पे ही रेड बोन मैरो बचता है, जहां से हमारे पास में ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर होता है। तो ये आप यहां पे बात को याद रखें, मेडुलरी कैविटी जो होती है वो ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसके अंदर पे भी दो तरीके के क्या होते हैं, ब्लड से बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि तीसरा पार्ट हमारे पास में कौन सा होता है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट की अगर हम बात करें, तो तीसरे पार्ट में हमें देखने को मिलता है मेटाफाइसिस। क्या देखने को मिलता है?
मेटाफाइसिस, दैट इज अ थर्ड पार्ट, इसको कहा जाता है मेटाफाइसिस। अब ये जो मेटाफाइसिस हमारे पास में होता है, ये हमें यहां पे ये वाला पार्ट देखने को मिलता है। देखो जो हमारा क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द एपिफाइसिस, क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द एपिफाइसिस, एपिफाइसिस की तरफ जो पार्ट हमारा जाते हुए में दिख रहा है, दैट इज अ मेटाफाइसिस, इसको क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। और ये पार्ट हमारा एक्टिव ग्रोथ पार्ट होता है। कैसा होता है, एक्टिव ग्रोथ पार्ट होता है, इसके अंदर पे बहुत जल्दी से डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हेयर पिन बैंड। क्या कहते हैं, हेयर पिन बैंड। मैं आपको बताऊंगा कि हेयर पिन बैंड क्या होता है। यहां पे ना क्या होता है, जब हमारी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है बोन के अंदर, तो यहां पे हमारी जो आर्टरीज होती है वो बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, उसी को ही कहा जाता है हेयर पिन बैंड। ठीक है, तो जब हम ब्लड सप्लाई करेंगे इस पे हम वहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो मेटाफाइसिस हमारा एक एक्टिव ग्रोथ पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर पे हमें हेयर पिन बैंड भी देखने को मिलता है। और ये जो मेटाफाइसिस होता है ये सिर्फ यंग बोन में देखने को मिलेगा, एडल्ट में ये क्या हो जाता है, हमारे बोन के, हमारे एपिफाइसिस डाइफाइसिस के साथ में फ्यूज हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की। हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज अ फोर्थ पार्ट, इसको कहते हैं हम एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज भी हमारा एक ग्रोथ पार्ट है। क्या है, एक ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोथ पार्ट हम इसको भी कहते हैं, दैट इज अ ग्रोथ पार्ट। यहां पे ये क्या होता है कि जहां पे हमारे पास में मेटाफाइसिस होता है और ये एपिफाइसिस, मतलब ये होता है बिटवीन द मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, दोनों के बीच में हो जाता है। मतलब कि अगर हमारा ये एपिफाइसिस है, ठीक है ना, एपिफाइसिस, तो एपिफाइसिस के बीच का पार्ट और यहां पे हमारे पास में होगा मेटाफाइसिस। क्या होता है, मेटाफाइसिस। और ये एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज भी हमें यंग बोन में देखने को मिलती है, ये हमें एडल्ट बोन में देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो एपिफाइजल प्लेट हमारे पास में होती है, ये हमारी बोन की जो लेंथ होती है, क्या होती है, बोन की जो लेंथ होती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेंथ जो होती है इसी पे डिपेंड होती है, तो इसीलिए कहते हैं लेंथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है हमारी एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की। ठीक है ना, तो ये चारों के चारों पार्ट हमने डिस्कस किए। एपिफाइसिस क्या होता है, डाइफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, तो इन सारे पार्ट्स पे हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ यंग लॉन्ग बोन, आप इसे कह लो, और मैंने एडल्ट के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन सी चीजें इसमें फ्यूज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एक किसका, लॉन्ग बोन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।